बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। आपको याद होगा कि 18 तारीख को आखिरी परीक्षा हुई थी फेज 2 की, लेकिन आज 22 तारीख है और आज शाम से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त खुद हमारे साथ आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद मौजूद हैं। सर, आज 18 तारीख को आखिरी परीक्षा माना जाए, वैसे 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक परीक्षा हुई थी। आज सर किन किन विषयों का रिजल्ट आएगा, थोड़ा हमारे दर्शक आज हम लोग शिक्षा विभाग के 6 to 8 के मैथ्स एंड साइंस पेपर का आएगा रिज़ल्ट, और उसके बाद हेडमास्टर्स का आएगा, और ईबीसी SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का हम लोग का संगीत कला का, इसका भी आ जाने के बाद। सर, एक सवाल ये है कि बीच में जो NIOS का जो मामला आया था, काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सेकेंड फेज में भी अपना एप्लीकेशन दिया था। रिजल्ट इन लोग का आएगा या फिर इन लोग को बीएड वालों की तरह ही बाहर कर देंगे आप? देखिए, इसके संबंध में हम लोगों ने स्पष्ट अपना नोटिस निकाल दिया, जो कल हमारे वेबसाइट पर आ भी चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है, उसी निर्देश को संतुष्ट करते हुए शिक्षा विभाग का भी निर्णय आ चुका है, तो हम तो उसी का पालन करेंगे। आप सब उसी का पालन करेंगे? बिल्कुल। सर, आज से रिजल्ट निकलना शुरू होगा। हम कब तक मान के चलें कि रिजल्ट कब तक मतलब की होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से आप करने जा रहे हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए शिक्षा विभाग और बाकी दोनों विभाग जो हैं आपस में तालमेल करके उनके स्तर से किया जाएगा। हम रिजल्ट्स देंगे, और हम रिजल्ट्स जो हैं चरणबद्ध तरीके से देते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे आंसर की फाइनल होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे देते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे जो उसकी पूर्व तैयारी जो होती है, होमवर्क जो होता है, वो हम लोग का पूरा हो गया है। अब हमारे फाइनल आंसर की जैसे जैसे आते जाएंगे, हम रिजल्ट देते चले जाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि जो फेज 1 की जो परीक्षा हुई थी, उसके बाद उसका रिजल्ट आया गया था अक्टूबर के महीने में। आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि उनका रिजल्ट कब आएगा। जो आपने 2200 का रिजल्ट जो जारी किया है, क्या इससे आगे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, या फिर जो अध्याय है फेज 1 का वो आज से समाप्त हो गया है? फेज़ 1 का अध्याय समाप्त हो चुका है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हम उतना ही का दे सकते हैं जितना का हमें वैकेंसी प्राप्त होगा। हमें वैकेंसी प्राप्त हुआ, हमने उसका रिजल्ट दे दिया हमारी ओर से। अब यह चैप्टर क्लोज है। सर, 28,885 ऐसे अभ्यर्थी थे फेज 1 में, जो कि अलग अलग मतलब कि 1 to 5 में भी थे। आपने बताया था कि वो अलग अलग पास किए हैं। क्या सर ये पूरी संख्या हो गई है आपके पास? नहीं, मल्टीपल रिजल्ट्स की जो बातें आप बता रहे हैं, वो वही उसी मल्टीपल रिजल्ट्स को ही लेकर के उन्होंने, शिक्षा विभाग ने जो हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भेजा अपना रिक्वेजिशन, हम लोगों ने उसी का अपना निकाल दिया। सर, ये मानते हैं कि आपके ऊपर काफ़ी दबाव रहता है। अब अपने रिजल्ट भी आप जारी करने जा रहे हैं। ये माना जाए कि जो आयोग ने रिजल्ट जारी किया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है, कदाचार मुक्त है, और जिन्होंने परीक्षा दी है उसको इत्मीनान रखना चाहिए कि जो मेहनत उन्होंने की है उसका पूरा पूरा प्रतिफल जो है आयोग की तरफ से मिलने जा रहा है। ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये तो आप ही लोग बोल सकते हैं। अभ्यर्थी खुद बोलेगा इस बात को, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनूँ? सर, इस बार भी कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे या फिर विभाग के आदेश का इंतजार करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि मेन रिजल्ट मांगना अधिकार होता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना न देना ये विभाग का आदेश होता है। बिल्कुल, जो भी अधियाचना जो होती है पद के लिए, वो तो विभाग ही करती है। विभाग ने अगर हमें इतना पद दिया, हम उतना का रिजल्ट देते हैं। विभाग अगर उसके बाद अगर मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में विभाग अगर उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अगर बोलेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। जो नहीं, अगर नहीं मांगेगा तो नहीं दिया जाएगा, स्वाभाविक है। शुक्रिया। हाँ, तो ये हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आज जो कि पूरे देश में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो बेरोजगारी का इश्यू है। उस पर लगातार शिक्षा विभाग ने जो बहाली निकाली है, उस बहाली को पूरा करने का, उस बहाली को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का अगर किसी की जिम्मेदारी थी तो वो बिहार लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी थी। आयोग की जो परीक्षा होती है, परीक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, सवाल उठाना भी किसी का दायित्व होता है और जवाब देना भी दायित्व होता है। लेकिन सवाल जवाब के बीच इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बेहद ही कम समय में रिजल्ट दिया है। और अब जो अभ्यर्थी हैं जो सफल होने जा रहे हैं, उनके लिए अब आयोग की तरफ से कहें या शिक्षा विभाग की तरफ से एक नए साल का जो है उपहार उनको मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।